कोरोना वायरस की एक और लहर पाकिस्तान पर हमला आवर है। एनसीओसी ने भी एक बार फिर से लॉकडाउन और एसओपीज का इतलाक सख्त कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन अब तक सबको मिल नहीं पा रही है। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है से मुतालिक बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब जो कोरोना के हवाले से अक्सर आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे, लम्हा बलम्हा आगाह रखते हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर नौशीन साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो तीसरी लहर आ गई है बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि नफसियाती तौर पर लोगों को बड़ा मुतासर कर रही, क्योंकि कह रहे कि ये पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अब साथ ही वैक्सीन भी मुल्क में आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन के बावजूद ये नई लहर है इसकी लोगों को समझ नहीं आ रही है। क्या वजह समझ आती है? जी थैंक यू। देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारी अपने लोगों से थोड़ी सी बद एहतियाती हो रही है, एसओपीज पे अमल दरामद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गई थी और लोग एकदम से जो है वो रिलैक्स हो गए थे। वह उन्होंने ऐसे सोचा कि शायद कोरोना जो है वो अब हम उससे निजात पा चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं था। कोरोना मौजूद था और पिछले 2-3 हफ्ते में हमें एक वार्निंग मिल रही थी कि हमें एक कंटिन्यूसली एक अपवर्ड ट्रेंड जो है नजर आ रहा था। जैसे कि पॉजिटिविटी रेशियो कुछ के पास चला गया था और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 3.5 हुआ, 4 हुआ और आज वो 6 के पास पहुंच गया है। तो इसी तरह से जिस तरह से पेशेंट्स की तादाद बढ़ती चली गई है, तो ये वार्निंग तो हमें मिल रही थी, मगर लोग जो थे वो एसओपीज पे अमल दरामद जो है वो उतना सीरियस उसको समझ नहीं रहे थे। दूसरा वैक्सीनेशन जो है जाहिर है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में, क्योंकि किसी मुल्क में भी वैक्सीनेशन को इफेक्टिव होने के लिए उसकी 70% आबादी को वैक्सीनेट करना ज़रूरी है, तभी हम उस हर्ड इम्यूनिटी पे पहुंच सकते हैं जो कि वबा के फैलाव को रोक सकती है। तो इस वक्त हुकूमत जो है वो वेरियस स्टेप्स ले रही है, इसको हमने कैसे स्पीड अप करने वैक्सीनेशन प्रोसेस को, और एनसीओसी ने कुछ डिसीजंस भी लिए। ठीक है जी। डॉक्टर अशरफ साहब आपकी तरफ भी आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर साहबा को भी सुना। अभी जो हर्ड इम्यूनिटी की बात की जाती है इस हवाले से भी ज़रा अपडेट कर दीजिएगा। और जो तीसरी लहर सामने आई है और बहुत से लोगों का क्या ये मानना है कि जी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद ये कोई नई म्यूटेटेड फॉर्म है। क्या दुनिया से कोरोना के खात्मे की कोई आपको नज़र आता है कि चांसेस हैं, कुछ हो सकता है कोई पेश गोई, या फिर हम कह सकते हैं ख़तरा हमेशा मंडलाता रहेगा? अब कोरोना तो हमेशा रहेगा और इसी तरह बार बार म्यूटेट होकर आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इज्जत बख्शी कि हम कोविड-19 के लिए, लेकिन ये कि आपने जो एंट्रो में फरमाया कि अशरफ निज़ामी है जो कि हमेशा कोरोना के बारे में टीवी पे, मैं बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बाकी जो है एज अ सोशल वर्कर और एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आपकी खिदमत और लोगों के साथ हमारा कंसर्न रहता है, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कि आप कोरोना के हवाले से अक्सर मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, तो एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन शायद लोगों ने आपको इतना नहीं सुना होगा कि आप हड्डियों के बारे में बात करें, तो मैंने इससे आपका तारुफ करवा दिया कि आप कोरोना के हवाले से बहुत ज्यादा बात करते हैं। जी 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 थैंक यू वेरी मच एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सर्जनली। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि देखें, कोविड के लिए ये कहना कि लोगों ने मतलब अमल दरामद छोड़ दिया जैसे मैडम नौशीन फरमा रही है, मैं समझता हूँ ये हुकूमत ने इंप्रेशन दिया कि हमने कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और क्योंकि लोगों को कहा कि हुकूमत के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया एंड वी आर द वन इन द वर्ल्ड जो कि हमारे साथ हुआ, तो लोगों ने बिल्कुल सही समझा और सही जाना। मैं समझता हूँ कि मैं डे वन से आपके साथ भी और बाकी दोस्तों के साथ भी जो बात शेयर करता हूँ कि वी हैव टू लाउड अबाउट इट कि कोविड-19 जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये फिर बढ़ रहा है और दुनिया से हम अलग थलग नहीं है। ये खुदारा हमें जो है चीज मतलब ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि दुनिया के साथ ही हम जी रहे हैं, और उसके लिए जो ये तासुर के अभी कम हो गया, कंट्रोल हो गया, दिस वाज अ मिसकंसेप्शन। और अभी तक जो हमारा मुल्क है जो कि हम समझते हैं अवाम और नास को, स्टिल दे आर इन डिनायल। अभी तक लोग समझते हैं कि कोरोना नामी कोई चीज नहीं है। और मैं जैसे पहले भी आपसे शेयर करता रहूं कि मास है उन लोगों के जिनके घर से या तो जनाजे उठे हैं या जिनके अजीज व अकारब इसके साथ हुए, देन दे रियलाइज कि यस कोरोना इट इज। हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर ये डिनायल मौजूद है, हुकूमती मतलब हमारे जो लोग हैं उनके अंदर ये डिनायल मौजूद है। सो वी हैव टू पुट एन कैंपेन ओवर इट कि जनाब ये कोरोना है और कोरोना की अब तीसरी लहर जिसे हम कहते हैं ये आ चुकी है। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मतलब नहायत मतलब मैं समझता हूँ कि दिल बर्दाश्त हो कि मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगा कि हुकूमत ने और लोगों ने अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं सीखा। पहले भी जब
2020 के अंदर मार्च के अंदर ये कोरोना के लिए आया और कप्तान बॉर्डर की हमारे सामने आई, तो दुनिया में ये बड़ा क्लियर था कि अब एक कोविड की आ गई है नई वेरिएंट, जिसके अंदर जो है साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूके के अंदर जो था वो वहां देखने में आया। हमने फ्लाइट्स के ऊपर भी ऐसा कोई कंट्रोल ना किया कि उनको हम कंट्रोल करते जो वहां से आने, और एकदम जो फैल गई। और पब्लिक हेल्थ के अंदर ये कहा जाता है कि 3 स्टेजेस होती हैं, हम 3rd स्टेज के अंदर आ गए हैं, मतलब ब्रिटेन के साथ के कम्युनिटी टू कम्युनिटी उसकी इंक्रीज होती जा रही है। अब जो आके मैं समझता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है उसने फैसला दुरुस्त फैसला किया, दैट इज अबाउट द लॉकडाउन, कि जो जहां पे भी हमारे साथ ये रेड एरियाज है, जहां पे हमें नजर आ रहा है कि ये कोरोना के मरीज ज्यादा हैं, और वहां पे जो किया और 5-6 बजे जो है दुकानें बंद करने का जो फैसला किया, मैं समझता हूँ ये बहुत सेंसिबल फैसला है। और इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट शुड बी मेड इंश्योर कि उसके ऊपर हम जो इम्प्लीमेंटेशन करें। जो एक और चीज आपने जो फरमाया कि हमारे साथ वैक्सीन के प्रोसेस की खातिर, वैक्सीन के लिए देखिए मैडम, मैं आपसे शेयर करूं कि यूके जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर भी जो सबसे ज्यादा डिनाइल है दैट इज द पाकिस्तान कम्युनिटी। हमारे यहाँ भी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, गवर्नमेंट ने गो के मतलब 5 लाख हमारे शहर तो कुछ भी नहीं, दीज आर पीनट्स। और जैसे डॉक्टर नौशीन फरमा रही थी कि हमें कम से कम 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन हैज टू बी वैक्सीनेटेड, फिर हम समझेंगे कि हमारे साथ हर्ड इम्यूनिटी आ गई और हम लोग अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। अभी पाकिस्तान में हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मैं जानता हूँ कि दोज हु आर इन द फॉर्म ऑफ डिनाइल और चाहते हैं कि हमने अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो नहीं करवानी, वैक्सीनेशन नहीं लेनी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें जिम्मेदारी के साथ और हुकूमत को बाय फोर्स से करना चाहिए कि ऑल द हेल्थ प्रोफेशनल्स दे हैव टू गो बाय द वैक्सीनेशन सिस्टम, और उसके साथ एसेंशियल करवा के दें। 60+ के लिए लाहौर के अंदर, आई एम श्योर कराची के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अंदर जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कहा है कि वहां पे लगवाएं। लाहौर के अंदर अब जो किया है, जो यहाँ पे सेंटर के साथ किया है कि इट इज नॉट अबाउट द मतलब डैशबोर्ड के लिए कि जो भी 60+ वाले लोग हैं सिंपल अपना CNISI लेके जाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। मैं डॉक्टर साहब बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, ये जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, क्या उस वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं? देखिए जी, अभी तक तो बहुत माइल्ड से साइड इफेक्ट्स आए हैं, जिसमें एक पेन एट इंजेक्शन साइट है, थोड़ा सा फीवर है या बॉडी एक्स है, जो कि सिंपल पैनाडोल के साथ 2-1 दिन में रिजॉल्व हो जाती है। अभी तक हमें पूरी दुनिया में कहीं भी इस वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए, और ना ही पाकिस्तान में कोई सीरियस एडवर्स रिपोर्ट हुआ है अभी तक। ठीक है। और ये भी सवाल कि जो वैक्सीन है क्या हर उम्र के अफराद के लिए फ़ायदेमंद है, बच्चों को भी लगाई जा सकती है? देखिए, दुनिया में वैक्सीन है वो 18+ के लिए की जा रही है, तो भी 18 हम लोगों को नहीं ठीक है जाती है, 18+ बच्चों को अभी कंसिडर किया जा रहा एलिजिबल वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो वैक्सीन है, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि जी जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है क्या उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, और जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है ज़ाहिरी बात है थोड़ी बहुत इम्यूनिटी उनके अंदर आ जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो उन पर जब दोबारा अटैक होगा, दूसरी बार जब उनको कोरोना होगा, तो शायद हम कह सकते हैं कि वो उन लोगों से ज़्यादा इम्यून होंगे या ज़्यादा लड़ लेंगे कोरोना से, या कोरोना उन पर उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकता जिस तरह के पहले अटैक में हो सकता है। देखिए, मैं कैटेगोरिकली इसके बारे में स्टेटमेंट देना चाहूंगा। नथिंग टू स्पीक अबाउट के एंटीबॉडीज की बहुत सी किस्में हैं जो कि साथ करके टेस्टिंग के साथ बताया जाता है। एंटीबॉडीज का बनना डज नॉट मीन बाय, एंड स्टिल वी आर इन अ लर्निंग फेज के एंटीबॉडीज कब तक और कहां तक रहेंगी। मेरी नाकस राय के अंदर मैं समझता हूँ, और जो हमारे एक्सपर्ट भी हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपको कोरोना हो चुका है और आपके पास पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप नाउ यू आर फॉलिंग इन दैट एज, तो आपको वैक्सीन जरूर लगवा लेनी चाहिए। और जैसा अभी मतलब मैडम नौशीन भी फरमा रही थी कि इसके साइड इफेक्ट्स, पर्टिकुलरली वो कोरोना की जो वैक्सीन हमारे साथ इसको चाइनीज ने दी है, उसका कतई तौर पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक रिएक्शन है, रिएक्शन यू कैन नॉट कॉल इट एज अ साइड इफेक्ट, इट इज अ सिंपल बॉडी रिएक्शन। और हर एक को ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर भी होगा और इस किस्म की होगा, इट इज अ माइल्ड, जैसे किसी भी वैक्सीन के साथ होता है।
तो इसके लिए कतई तौर पे इसके साथ कोई इसको मतलब वक़्त नहीं देना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ प्रोपेगेंडा, नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो लोग समझते हैं कि वैक्सीन के साथ जो मतलब फला किस्म की कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हॉलैंड के अंदर वो एक दूसरी वैक्सीन है, उसके अंदर भी जो WHO के चीफ है उन्होंने कह दिया कि इट इज नथिंग डूइंग। देयर आर सर्टेन फॉर्म्स, जब वैक्सीन लगाई जाती है तो पूछा जाता है कि अगर आपके साथ रिमोटाइड आता है कि मेडिकेशन चले, मैं मतलब उस पर नहीं जाना चाहता कि किस किस्म की आप मेडिकेशन ले रहे हो, और अगर वो मेडिकेशन आप ले रहे हैं फिर उसको स्टॉप करते हैं और उसके बाद इसको वैक्सीन को लिया जाता है। अगर ऑलरेडी किसी के साथ प्री एग्जिस्टिंग फैक्टर है तो फिर उस कॉम्प्लिकेशन के लिए, जैसे हमने नीदरलैंड के अंदर या बाकी एक दो मुल्कों के अंदर जो देखा है, दोज आर मोर सेंसिटिव इन दैट सेंस, तो फिर उसके लिए उसको रोकने की खातिर है। बट इट इज द वैक्सीनेशन सेंटर, जब देखते हैं डॉक्टर साहब बाकायदा तौर पे वहां पे देखते हैं, पूछते हैं किस किस्म की मेडिकेशन ले रहे हैं, आपका मतलब जो फिजिकल है वो कैसी फिटनेस है, और फिर उसके बाद नाउ बट इन पाकिस्तान वी आर डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह कि फॉलो अप के लिए वहीं पे 20 मिनट लगाने के बाद आपको रिलैक्स करके देखा जाता है विद अ कंप्लीट मेडिकल कवर। सो मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि खुदारा किसी किस्म के मनफी प्रोपेगेंडा की तरफ ना जाएं। यू हैव वेल टेकन केयर, आपके हेल्थ प्रोफेशनल दे हैव द कैपेसिटी कि आप जब वैक्सीन लगवाएंगे तो इंशाल्लाह दे विल टेक केयर ऑफ यू। सो नथिंग टू वरी अबाउट। जिनको आपका डॉक्टर कह रहा है उसके लिए आपको जरूर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर अशरफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे प्रोग्राम के तवस्सुत से तमाम लोगों को ज़रा ये बताइएगा, समझाइएगा बीइंग अ डॉक्टर कि आप तमाम चीज़ों पे गहरी नज़र रखती हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, पहले तो लोग कोरोना को नहीं मानते थे, उसको भी देखकर लिटरली दिल ख़राब होता है, दिल चाहता है दीवार में टकरे मारे कोई कि जी कोरोना तो है ही नहीं। अभी भी आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे कहेंगे साजिश है, कोरोना कहाँ है, आपने देखा है तो कोरोना है ही नहीं। अब इसी तरह बहुत से लोग वैक्सीन के बारे में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं बाकायदा, आई डोंट नो वो क्यों कर रहे हैं। कुछ तो चले कह सकते हैं कि तालीम की कमी है, कुछ इतने पढ़े लिखे नहीं है, बाशऊर नहीं है, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग जब ये हरकत करते हैं तो क्या समझ आती है। आप प्लीज़ क्या मैसेज देना चाहेंगी बीइंग अ डॉक्टर, उनको बताना चाहेंगी, किस अंदाज में समझाना चाहेंगी कि कोरोना भी है और वैक्सीन के बारे में भी प्रोपेगेंडा ना किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक ऐसी तादाद भी हमारे पास मौजूद है जो कि रिफ्यूज़ तो नहीं कर रही, मगर उनमें थोड़ी हेजिटेंसी है, दे जस्ट वांट टू वेट एंड सी। क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा लग रही है तो वो सिर्फ उनकी बिल्कुल होती है कि उनको थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, हम उनको जरा 2-4 महीने देख लें कि उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है। तो अब जैसे जैसे ये लगी जा रही है लोगों का कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, क्योंकि जिनको लगी है उनको फायदा ही हो रहा है, उनको नुकसान नहीं हो रहा, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है एंड दे आर परफेक्टली फाइन। बल्कि वैक्सीन लगाने के बाद भी जो है वो मेजॉरिटी में कोई साइड इफेक्ट्स या जिससे रिएक्शन हम डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो भी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल वैक्सीन जो है इसके ऊपर बहुत डिटेल रिसर्चेस हुई हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, और पाकिस्तान की जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी है जो वैक्सीन्स पाकिस्तान में यूज़ हो रही हैं उनको उन्होंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है, उन वैक्सीन्स को बहुत डेप्थ में जाके स्टडी किया है, उसके तमाम ट्रायल्स को, और उसको फिर उन्होंने सेफ डिक्लेयर किया है हमारे मुल्क में इस्तेमाल के लिए। तो इसलिए लोगों को मैं यही कहूँगी, अपने तमाम अवाम को, कि आप अपनी हुकूमत पे भरोसा करें। हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन तमाम वैक्सीन्स को क्लोजली मॉनिटर करके फिर आपके लिए ये वैक्सीन्स अप्रूव की हैं और सिलेक्ट की हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, क्योंकि देखें दुनिया में एक वक्त था कि जब स्मॉल पॉक्स जो था, चेचक जो थी, वो एक मोहलिक जानलेवा मर्ज थी। आज उसका दुनिया में वजूद नहीं है, और वो सिर्फ एक वैक्सीन की वजह से, कि एक वैक्सीन बनी थी, लोगों को वो वैक्सीन लगाई गई थी, तो स्मॉल पॉक्स जो है वो पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो गया था। तो इस वबा से भी अगर हमने छुटकारा पाना है तो हम सबको भी इस वैक्सीन को, आपकी मुल्क के लिए भी एक खिदमत है, आपके बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये वैक्सीन हम सबको लगवानी है, और इसको हमने एक नेशनल कॉज समझ के लगवानी है, एंड इट इज़ सेफ। और बिल्कुल हुकूमत इस चीज़ को इंश्योर करती है कि एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपको लगे, आप लोगों की टेक केयर की जाए, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, और हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं, वो फ्रंट लाइन के ऊपर अपनी पूरी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और अब ये आवाम का फ़र्ज़ है कि वो आगे आए और इसमें अपना हिस्सा डालें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका भी, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब आखिरिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।